जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल AKHD क्लासेज में। इस वीडियो में जो है हम समान विज्ञान से प्रकाश से संबंधित जो है टॉप 52 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं, जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं, यानी कि एग्जाम में जो है बार बार पूछे जाते हैं। हम लोग टॉपिक वाइज विज्ञान पढ़ रहे हैं, यानी फिजिक्स जो है स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं टॉपिक वाइज। तो अगर आप लोग इस वीडियो को देखना चाहते हैं, बाकी जो वीडियो छूट चुकी हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, इसे विजिट करके आप उसे देख सकते हैं। इस वीडियो में जो है सभी प्रश्न रिपीटेड हैं, ध्यान रखना है, और इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को जो है शुरू से अंत तक जरूर देखें। बीच में अगर स्किप करेंगे तो बहुत सारे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे छूट जाएंगे, इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे पहले प्रश्न की, तो पहला प्रश्न है कि दृश्य प्रकाश का यहाँ पे दैर्घ्यमान प्रकाश जो है यहाँ प्रसार होता है, कितना होता है? अगर आपको आंसर है तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताते हुए चल सकते हैं। यहाँ पे राइट आंसर जो है डी हो जाएगा, यानी 390 से 780 जो है नैनोमीटर। सेकंड नंबर है कि मानव आंख दृश्य प्रकाश के जिस तरंग दैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही है वह होती है, वह है आपको बताना है। तो कितने जो है एंगस्ट्रॉम की? तो अगर राइट की बात करेंगे तो बी हो जाएगा, यानी 7500 जो है एंगस्ट्रॉम की। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सॉरी दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी नहीं बी होगा। ठीक है, एक मिनट, यानी कि 5500 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 5500 एंगस्ट्रॉम। आगे बात करें हम, या इससे जुड़े महत्वपूर्ण बात पर ध्यान रखिएगा। मानव आंख जो है दृश्य प्रकाश के पीले हरे भाग अर्थात लगभग जो है 5055 जो है, यहाँ पे अगर बात करें तो नैनोमीटर का, या लगभग जो है 5500 एंगस्ट्रॉम का तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही है। तो नैनोमीटर अगर पूछता है तो 5555, या हम सिंपल सा बात करें तो आप लोग सिक्का दे दीजिएगा 555 नैनोमीटर। और अगर हम एंगस्ट्रॉम की बात करेंगे तो 5500 एंगस्ट्रॉम। 3 नंबर है निम्न रंगों के बीच आंख की सुग्राहकता किनके लिए जो है सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक अधिक जो होती है वो पीला एवं हरा रंग के लिए होती है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 4 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं की बात करेंगे तो बी हो जाएगा, यानी कि मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक जो है सुग्राही होती है। 5 है कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है, क्योंकि इसका कारण जो होता है तो प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है बहुत छोटा होता है, इसलिए। बात करें 6 नंबर की, तो निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है? तो अधिकतम वेग की बात करेंगे तो प्रकाश यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन में। 7 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो अगर सत्य कथन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा, यानी कि प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। बाकी सब क्या है गलत है, तो वीडियो आप स्टॉप करके इसे पढ़ सकते हैं। 8 की बात करें तो प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, तो किस जगह पे जो है अधिकतम होगा प्रकाश का वेग? तो ये होता है निर्वात में, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 9 नंबर है कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगभग समय लगता है। तो अगर ऑप्शन के हिसाब से बात करेंगे तो यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी कि 8 मिनट। ठीक है, अगर हम रियल बात करेंगे तो यहाँ पे जो है ध्यान रखिएगा, पृथ्वी तक पहुँचने में जो है 499 सेकंड लगते हैं, जिसे जो है अगर मिनट में हम बदलते हैं तो लगभग 8.3 मिनट का समय लगता है। 3 की बात करें तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है? तो अपरिवर्तित कौन रहता है? तो इसमें जो है आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। 11 की बात करें तो प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर काम करता है वह है, तो उस सिद्धांत को जो है हम कहते हैं पूर्ण अभ्यंतर यानी कि आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। 12 की बात करें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। अगर हम कथन पहले की बात करते हैं तो पहला कथन कहता है कि तंतु प्रकाशिकीय पूर्ण जो है आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा कथन कहता है कि प्रकाशित तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम करता है। और तीसरा है कि प्रकाश तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध मुक्त करता है। और चौथा है कि भारत में प्रकाशित तंतु के निर्माण में रिलायंस उद्योग समूह संबद्ध है। तो अगर यहाँ पे हम राइट की बात करेंगे तो ये हो जाएगा बिल्कुल कि 1, 2 और 3 सही है और 4 क्या है गलत है। आगे बात करें 13 नंबर है कि मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अगर हम सिद्धांत की बात करेंगे तो ये जो है प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन पर सिद्धांत करता है। 14 है कि एक जो है इंडोस्कोप है,
तो एक अगर इंडोस्कोप की बात करेंगे तो डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, एक जो इंडोस्कोप होता है एक जो है चिकित्सीय उपकरण है और इसे कैमरे का प्रसार कहना गलत होगा। इसमें जो है एक लंबी पतली और लचीली नली होती है जिसमें प्रकाश और एक वीडियो कैमरे की व्यवस्था होती है। इसका उपयोग जो है चिकित्सक मानव शरीर के आंतरिक भागों का चित्र लेने के लिए करते हैं और इसे जो है मानव के प्राकृतिक छिद्रों जैसे कि मुंह, नाक इत्यादि के रास्ते शरीर में प्रवेश कराया जाता है। तो आप उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इंडोस्कोप क्या है। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ में अगर चैनल पर नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिएगा। इससे आप ही को फ़ायदा है कि आपको नोटिफिकेशन क्या है सबसे पहले मिलती रहेगी। अगर हम 15 की बात करें तो मृगम रीचिका का कारण है, तो इसका कारण की अगर हम बात करते हैं तो डी हो जाएगा, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे HT गलत से टाइप हो गया है। आगे बात करें 16 है कि एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है। तो जगमगाहट के साथ ये चमकता है कैसे, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। 17 है कि त्रिविमी चित्र लेने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं। तो त्रिविमी लेना है तो होलोग्राफी का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। ये एक तकनीकी है जिसमें जो है लेजर, यहाँ पे लेसर कीड़ों द्वारा की गई जो है फोटोग्राफी की वस्तु का त्रियामी चित्र बनाया जाता है। और ध्यान रखिएगा, होलोग्राफी जो है ध्वनि, प्रकाश या किसी भी तरंग के साथ जो है कार्य कर सकती है। 18 है कि पूरे सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है और रेटिना का जो है जलना सूर्य की किरणों के निम्न घटकों में से किस एक के कारण होता है। इसका कारण जो होता है अल्ट्रावायलेट प्रकाश के कारण होता है। ध्यान रखिएगा, पूरे जो है सूर्य ग्रहण के दौरान जब सूर्य का बाह्य जो है प्रभाव मंडल चंद्रमा से पूरी तरह ढक जाता है उस समय सूर्य की नंगी आंखों से देखा जा सकता है, परंतु आंशिक जो है वलयाकार या पूरे सूर्य ग्रहण के आंशिक चढ़क को नंगी आंखों से देखना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इस दौरान जो है सूर्य से निकलने वाले उच्च तरंगदैर्घ्य के पराबैंगनी विकिरण से आंखों को अपरिवर्तनीय क्षति जो है हो सकती है। 19 है कि किसी तारे का रंग दर्शाता है। तो तारे का रंग जो है दर्शाता है उसका ताप, यानी कि ताप कितना है उसके हिसाब से उसकी लाइट भी पड़ती है। आगे बात करें तो क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण है। इसका कारण जो होता है वो होता है अपरिवर्तन। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 21 है कि सूर्य की प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण क्रिया किया जाता है। तो कुछ किसके द्वारा, तो यहाँ पे ध्यान रखिए कुछ जो है बैक्टीरिया के द्वारा। 22 है निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरों में से किसके द्वारा जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है। तो ये की जाती है प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में। 23 है कि वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण है। तो इसका कारण जो होता है धूल के कण होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। 24 है कि प्रकाश का रंग जो है निर्धारित होता है इसके, तो किसके जो है एक प्रकार से, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी तरंगदैर्घ्य से निर्धारित होता है। 25 की बात करें तो सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशा की प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है। तो सबसे जो कम यहाँ पे विचलित होता है अगर हम उसकी बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें 25 की तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाल रंग सबसे कम क्या होता है तो विचलित होता है। स्टूडेंट इस अगर क्वेश्चन का जो है आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक क्या है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आपसे आके क्या है ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको PDF प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों इस चैनल पे जो है डेली करंट अफेयर की वीडियो भी अपलोड की जाती है, तो आप लोग उसे भी जो है विजिट करके पढ़ सकते हैं। आई बटन पे जो है उसका लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, तो आप विजिट कर सकते हैं। साथ में हिस्ट्री और ज्योग्राफी के जो है उसके भी जो है टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण MCQ जो क्वेश्चन होते हैं उसकी वीडियो भी क्या अपलोड की जाती है, तो आप लोग उसे भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, विजिट करके पढ़ सकते हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आगे हम बात करें 26 है कि ट्रैफिकल सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि, तो इसका कारण जो होता है वो होता है इसकी जो है तरंगों की धैर्य सर्वाधिक होती है, यानी कि लंबाई सबसे अधिक होती है इसलिए। आगे बात करें तो यहाँ पे कथन दिया है, पहला कथन कहता है कि खतरे का सिग्नल लाल रंग बनाया जाता है और कारण है कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो क्या ये दोनों सही हैं, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है कि क्यों उसका हम प्रयोग करते हैं।
अगर हम बात करें 28 की, तो दिया है कि सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीत होने का कारण क्या है। इसका कारण जो होता है वो हो जाएगा प्रकाश का परिकिरण, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 29 है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है, तो ये दिखाई देने का कारण क्या है, तो यहाँ पे काला दिखाई देता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन को जो है अच्छे से एक्सप्लेन है, जो महत्वपूर्ण बिंदु इससे हो सकते हैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। रीजन ये है कि आप लोग इतनी ही बड़ी वीडियो, जितने की हम सिर्फ एमसीक्यू भी कराते हैं, आप लोग उतनी कंप्लीट वीडियो देखते नहीं है, इसलिए क्या है बाकी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर रहा। लेकिन जब भी छोटी वीडियो रहेगी तो उसमें सारी चीज़ें क्या है बताई जाएंगी, क्योंकि आप लोग वीडियो कंप्लीट देखते नहीं। अगर आप लोग कमेंट करें कि वीडियो आप लोग कंप्लीट देखेंगे, तो जाहिर सी बात है कि सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आपको बताए जाएंगे इससे जुड़े हुए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखें। कुल 52 प्रश्न है, आप लोग कंप्लीट देखिएगा, उसके बाद ही जाइएगा यहाँ से। चलिए 30 की बात करें तो सूर्य की प्रकाश में रंगों की संख्या होती है, तो रंगों की कुल संख्या जो होती है 7 होती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जैसे इससे भी हो सकता है जुड़े हुए क्वेश्चन की कितने कौन कौन से रंग होते हैं। ठीक है, जैसे कि बता दें हम बैगनी, जामुनी, ठीक है, नीला, हला, पीला, नारंगी तथा लाल, तो ये सारी चीज़ें रंग होते हैं जो कि श्वेत प्रकाश को जो है किसी प्रिज्म से गुजरने पर दिखाई देता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर हम 31 की बात करें तो हमें जो है हरी घास का रंग हरा दिखाई देता है, क्योंकि इसका कारण क्या होता है, तो यहाँ पे हमें जो है हरी घास का रंग हरा दिखाई देता है। इसका रीजन जो होता है वो होता है कि यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परावर्तित करती है, इसलिए। 32 है कि प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है, तो ये आधारित होती है डापलर प्रभाव पर, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 33 है कि कार में पीछे के यातायात की दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशों यानी कि पृष्ठ दृश्य दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें जो है किया जाता है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब क्यों किया जाता है इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। आगे बात करें 34 है कि खगोलीय जो है दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है, तो इसका प्रतिबिंब जो होता है काल्पनिक होता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, और साथ में बड़ा भी होता है। 35 है कथन दिया गया है कि कृष्ण जो है छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे जो है दूरबीन से नहीं देखा जा सकता है, और कारण यह है कि कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने जो है नहीं देता है। तो अब बताना आपको कौन से सही है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा कि ए तथा आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। 36 है कि जब दो समांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, तो इनकी अगर हम संख्या की बात करेंगे तो अनंत होगा, नहीं बहुत सारे जो है बनेंगे। 37 है कि अधोलिखित में से जो है कौन सा रंग इंद्रधनुष के माध्यम से दिखाई देता है, तो इसमें जो दिखाई देता है ऑप्शन बी हो जाएगा हरा। 38 है जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करेगा, वह है एक, तो किस प्रकार से व्यवहार करता है, तो वो जो है अवतल दर्पण लेंस की तरह व्यवहार करता है। 39 है किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए व्यक्ति की ऊंचाई का आधा। 40 नंबर है कि 1.5 लीटर जो है 1.5 मीटर है, यानी 1.50 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना खड़ा संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी, तो कितनी होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए 0.75, क्योंकि ये बताया गया है कि आधा होना चाहिए। 41 है कि एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, तो इसकी जो वक्रता त्रिज्या होती है वो अनंत होती है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 42 की बात करें तो मानव की सामान्य स्वास्थ्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है, तो जो न्यूनतम दूरी मानी जाती है वो 25 सेंटीमीटर है, ऑप्शन यहाँ पे डी जो है राइट हो जाएगा। 43 है कि दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, सही नहीं है हमसे पूछा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा कि इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ये ठीक नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है अवतल लेंस नहीं, हम क्या करेंगे उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। बाकी चीज़ें ठीक है, तो आप लोग वीडियो को स्टॉप करके पढ़ लीजिएगा। आगे बात करें तो निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है, तो अगर निकट दृष्टि दोष है तो उसके लिए जो है हम लोग क्या करेंगे नतोत्तर, ठीक है, नतोदर यानी कॉनकेव, ठीक है, इसका हम लोग क्या करते हैं प्रयोग करते हैं। इसे अवतल या अपसारी लेंस भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इनको जो है अवतल और अपसारी लेंस भी कहा जाता है। आगे बात करें तो निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किसका हम लोग प्रयोग करेंगे,
तो इसके लिए जो हम लोग प्रयोग करते हैं अवतल लेंस प्रयुक्त करके हैं। ठीक है। 46 है कि आंख में संकेंद्रण होता है, तो किसकी वजह से जो है संकेंद्रण होता है? तो संकेंद्रण होने का कारण जो है लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा की जाती है, ध्यान रखिएगा। 47 है निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? इसमें से कौन सही नहीं है? तो डी सही नहीं है कि एक छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टरों द्वारा रोगियों के कान, नाक या गले की जांच करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो ये गलत है, बाकी चीज़ें ठीक हैं, तो आप उन्हें जरूर पढ़ लीजिएगा। 48 है खोज बत्ती में दर्पण को प्रयुक्त होता है वह है, तो इसमें जो है किसका हम लोग प्रयोग करते हैं? तो नतोदर दर्पण का। 49 है धूप के चश्मे की पावर होती है, तो धूप के चश्मे की पावर जो है 0 डायोप्टर होती है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 50 नंबर है कि समान फोकस दूरी वाले कांच के दो लेंस जिनमें एक उत्तल तथा दूसरा अवतल लेंस है एक दूसरे से सटाकर रखे गए हैं, इस युग्म का व्यवहार होगा। इसका व्यवहार कैसा होने वाला है? तो कांच की जो है समतल चादर की भांति। 51 है कि दृष्टि पटल यानी कि रेटिना पर जो चित्र बनता है वह कैसा होता है? तो इस पे बनने वाला चित्र जो है वस्तु से छोटा होता है, वह उल्टा होता है। अगर हम 52 की बात करते हैं तो आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरे के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जाती है? तो इसकी तुलना जो की जाती है फिल्म से की जाती है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। स्टूडेंट ये थे कुल जो है हमारे लाइट से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर नए वीडियो की अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो किस चीज़ का इंतजार करें, बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब करना। तो नीचे दिया गया जो बटन है उसको क्या है आप लोग को प्रेस करना, जिससे क्या चैनल क्या करे सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन का जरूर ऑन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।